नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आइका स्टडी रूम में। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा ये दूसरा क्लास है, भाग 2 है। तो पहले सीरीज़ में मैंने आपको पढ़ा चुका था जो इतिहास के मध्यकालीन इतिहास का जो भी क्वेश्चंस थे, जो 30 क्वेश्चन बने हुए थे, मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। उसी क्रम में हम दूसरे क्लास की तरफ है। तो हमारा पहला सवाल है, अलवार संतों का अभिभाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से था? तो वह था तमिलनाडु के। तो वह तमिलनाडु राज्य से था। दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो उन्होंने बनाया था असमीय। असमीय को उन्होंने लोकप्रिय बनाया था। इसी क्रम में तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सस्तारा सितारा का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो ये समझा जाता है अमीर खुसरो को। तो ये अमीर खुसरो को समझा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी संगम वंश ने। किसने की थी? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया किसको किया था? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। ये 3 भाषाओं को इन्होंने प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी अमृत मल्याद, अमुक्त मल्याद। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अमुक्त मल्यादम किसका कार्य है? जैसा अगर उन्होंने लिखा है तो कार्य भी उनका ही होगा। तो कृष्णदेव राय का। तो ये कृष्णदेव राय का ही क्या है? कार्य है। और इसी क्रम में दूसरा सवाल है आपका, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। क्या कहते हैं? हम्पी। तो ये थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। हम्पी तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि के मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है? तो वही है, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बना था। कृष्णदेव राय ही हैं, उन्हीं के निर्माता है। तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो हुई थी 1565 ईस्वी में। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है, जो अपनी मरमर श्रवी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मरमर श्रावी के लिए प्रसिद्ध है और उसका निर्माण किया। तो किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। मैं इन सब सारे राजाओं की जानकारियाँ अभी इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद, जो मतलब नेक्स्ट हमारी सीरीज आएगी, इस 30 क्लास कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट आएगी, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इतिहास का बेसिक लेवल जो होगा मैं वो फिर आप सबको पढ़ाऊंगा। तो आपका अगला सवाल है, गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज कहाँ है? तो वो है बीजापुर। जैसा भी आपने यहाँ पे देखा है, बीजापुर पे ये जो आपका 11वां क्वेश्चन है ना, किसने बीजापुर में स्थित, तो ये बीजापुर में ही है।
तो क्वेश्चन को आप पढ़ते चलिएगा, देखते ध्यान से देखते चलिएगा, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। और ये गप्पा रावल भी एक राजा है, मैं आगे चल के बताऊंगा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। कहाँ थी? गुलबर्गा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो वो किस राज्य से? वो अहमदनगर राज्य से वे संबंधित थी। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो वह निकाला गया था गोलकुंडा। गोलकुंडा मतलब खान है एक, वहां से निकाला गया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो किस युद्ध में पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। ये ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई। ये ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिक डायरी में दिया है? दैनिक डायरी में दिया है। तो इस मुगल शासक ने बाबर ने। किसने दिया था? बाबर ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाए। इन्होंने ही अपनी डायरी में बताया था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत था? तो वो था राणा सांगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो कन्नौज की लड़ाई थी, जिसमें हुमायूं हार गया था और भारत छोड़ने की नौबत आ चुकी थी। तो ये हुमायूं की थी। ये कहाँ? कन्नौज की थी। इसे अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप अगर इस तरह की क्वेश्चन आए तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट था? तो वह अकबर था। रज़्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद था? रज़्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद था? तो वह था महाभारत का। ये महाभारत का था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है, कहाँ था? तो वह है फतेहपुर सिकरी। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानासेन और बैजू बारवा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वह थे अकबर के शासनकाल में वह सुविख्यात थे। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वह थे हरिविजय। वह हरिविजय थे जिनका अकबर बहुत ही सम्मान करते थे। वो इनके शासनकाल में, जो अकबर के शासनकाल में, ये बहुत ही विद्वान थे। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो है अबुल फजल। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के। किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई थी। ये ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो गुजरात पे हुआ था। किस पे हुआ था? गुजरात पे। तो ये गुजरात का जो था, ये गुजरात का इसी पे हुआ था। तो आपका 30 क्वेश्चन का समापन हो चुका है। तो ये आइका स्टडी ब्लॉग, जो आइका स्टडी रूम है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सबको इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। 30 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से हो चुके हैं कंप्लीट। 30 नहीं, शायद हाँ 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। 30वां क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस पर अकबर विजय, हाँ सॉरी ये तो हो गया, कंप्लीट हो चुका है, जिससे मैंने अभी बताया आपको कि ये क्वेश्चन गुजरात का है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, आपके सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इतिहास से रिलेटेड है, मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड रहेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन सबको ज़रूर से ज़रूर नोट करें, पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि कैसा पढ़ाया गया है, और भी बेहतर हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम।